अब मैं ए भी प्रिंट करवा लिया, बी भी प्रिंट करवा लिया, अब मैं सी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो दोबारा साउट स्टेटमेंट डबल कोटेशन में सी इज़, देन स्ट्रिंग से बाहर निकल के मैंने सी प्रिंट करवाना है। दोबारा दो स्मॉलर साइन यूज़ होंगे स्ट्रिंग और नंबर को सेपरेट करने के लिए। देन दोबारा एक लाइन की स्पेस देते हैं \n, देन नेक्स्ट लाइन में साउट। अब मैं s को प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो कि स्ट्रिंग है, तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें लिखूँगा स्ट्रिंग इज़ s। तो जो भी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट कर देगा। इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपके पास ये a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 4.6, c इज़ x, स्ट्रिंग इज़ माई प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि a में 10 स्टोर था, 10 प्रिंट हो गया, b में 4.6 स्टोर था, 4.6 प्रिंट हो गया, c में x कैरेक्टर स्टोर था, वो भी प्रिंट हो गया, s में स्ट्रिंग स्टोर थी जो कि माई प्रोजेक्ट थी, वो भी प्रिंट हो गया। ये तो था कि जब हमने डायरेक्ट नंबर असाइन कर दिया। अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये सारा काम इरेज कर दूं। देन यहाँ पर यूज़र से नंबर इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया सिन यूज़ होता है। हम साउट यूज़ करते थे तो 2 स्मॉलर साइन डालते थे, सिन में हम 2 ग्रेटर साइन डालेंगे। सिन का मतलब ये है कि प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेगा। आप जो भी इनपुट देंगे वो ऑब्वियसली किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना लाजमी है, तो हम नम में स्टोर कर देंगे सेमीकोलन। अब नम की डाटा टाइप हमने डिक्लेयर नहीं की है। यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि नम हमने डिक्लेयर नहीं किया कि नम इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, करैक्टर है या फिर स्ट्रिंग है। नम में हमने इंटीजर स्टोर करना है तो उसके ऊपर हम इंट नम डिक्लेयर कर देंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो गया है। एज अ प्रोग्रामर आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर ब्लिंक किस वजह से हो रहा है। ये इनपुट लेने के लिए ब्लिंक हो रहा है। आपको तो पता है कि ये इनपुट देनी है इसको, और आप कोई भी इनपुट देंगे और ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। लेकिन जिनको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनपुट लेने से पहले आप एक साउट स्टेटमेंट लिख दें और साउट स्टेटमेंट के अंदर आप एंटर नंबर लिख दें, ताकि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती या फिर आपने ये प्रोग्राम जिसको दिखाना है उसके लिए आसानी हो जाए कि जब नंबर इनपुट लेने लगे उससे पहले कंसोल पे लिखा आ जाएगा एंटर नंबर, तो आइडिया हो जाएगा कि अभी हमने नंबर एंटर करना है। इसको प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पर ये अब शो हो रहा है इंटर नंबर, और अब ये ब्लिंक कर रहा है इनपुट के लिए। हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं और प्रोग्राम सक्सेसफुली फिनिश हो गया है। तो ये है इनपुट लेने का तरीका। हम सीखने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेते हैं और देन उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिवीजन डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर एंटर मैं नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ इंट num1, और इधर एंटर नंबर 1 और इधर भी सिन num1। ओके, दूसरा नंबर मैं डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप लिख लूँगा इंट num2। मैंने एक नंबर बनाया num2 जिसकी डाटा टाइप इंट है। देन अगेन साउट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि अभी नंबर एंटर करना है। देन सिन यूज़ करेंगे, 2 ग्रेटर साइन यूज़ करेंगे और num2 लिख देंगे। ये 3 लाइंस हैं एक इनपुट लेने के लिए और ये 3 लाइंस हैं दूसरा इनपुट लेने के लिए। आप जो फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे वो num1 में स्टोर हो जाएगा, जो सेकंड नंबर एंटर करेंगे वो num2 में स्टोर हो जाएगा। देन मैं ये चाहता हूँ कि उसका सम, उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
वो ये चारों चीज़ें प्रिंट हो जाएं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, num1 एडिशन के लिए num1 को num2 में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन num1 और num2 ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का सम हमें किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक सम वेरिएबल बना लेते हैं। सम वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा, इन दो नंबर्स का सम वेरिएबल सम में सेव कर लेगा। ओके, देन इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस सेव करने के लिए मैं एक इंट डिफ का वेरिएबल बना लेता हूँ, जो इन दोनों नंबर्स को माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस डिफ वेरिएबल में सेव कर ले। इसी तरह इंट मल के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जो num1 और num2 को मल्टीप्लाई कर दे और उन दोनों का जो आंसर होगा वो मल में सेव कर दे। और इसी तरह इंट div वेरिएबल बनाऊंगा, जो num1 को num2 से डिवाइड करके इसका आंसर लिख दे। अब हम साउट स्टेटमेंट लिखेंगे। साउट स्टेटमेंट में हम एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सम किस वेरिएबल में हमने सेव किया हुआ है, सम में। देन अगली साउट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं और हम लिख लेंगे डिफरेंस इज़, और जो हमने डिफरेंस है वो डिफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है और डिफ आ गया। तीसरी साउट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे और इसमें हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज़, और मल्टीप्लिकेशन आपका मल नाम के वेरिएबल में स्टोर है तो ये भी लिख दिया। चौथी साउट स्टेटमेंट साउट डिवीजन इज़, डिवीजन आपके डिव नाम के वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पर एक लाइन की स्पेस देने के लिए डबल कोटेशन में \n यूज़ करें। आप एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एंड एल तीनों स्टेटमेंट्स में लिख दिया। इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। हम यहाँ पर नंबर 1 एंटर कर देते हैं 7 एंटर, नंबर 2 में हम 4 एंटर कर देते हैं तो 7 + 4 सम 11 आ गया। डिफरेंस इज़ 3 यानी 7 - 4 3 आ गया। मल्टीप्लिकेशन 7 × 4 हमारे पास 28 आ गया। कि डिवीजन हमारे पास 1 क्यों आया, अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1.75 आएगा, लेकिन हमने डिवीजन जो है वो एक इंट डाटा टाइप का बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो 1.75 डिव में स्टोर नहीं करता। 1.75 का सिर्फ इंटीजर यानी 1 पॉइंट से पहले वो डिव में स्टोर कर देता है। तो यहाँ पर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ ताकि मेरे पास आंसर 1.75 आ जाए। डिव को फ्लोट बना दिया और उसके साथ साथ मुझे num1 और num2 को भी फ्लोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर num1 इंट और num2 भी इंट रहेगा तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर आएगा। num1 और num2 दोनों को फ्लोट बनाना पड़ेगा ताकि दोनों का आंसर फ्लोट आके इस जो वेरिएबल है जिसका नाम डिव है, जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, उसमें स्टोर हो जाए। अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। एंटर नंबर 1 मैं वही 7 एंटर करूँगा, नंबर 2 4 एंटर करूँगा और इधर सम 11, डिफरेंस 3, मल्टीप्लिकेशन 28, डिवीजन 1.75 आपके पास आंसर आ गया है।